नमस्कार, नेटवर्क न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमृत प्रकाश। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके नारे लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये न्यू पेंशन स्कीम का विरोध करने के लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर के कर्मचारी बैठे हुए हैं। तमाम इनके आरोप है, तमाम इनकी शंकाएं हैं न्यू पेंशन स्कीम को लेकर के। सीधे इनसे जानेंगे कि क्या है ये विरोध प्रदर्शन और क्यों ये धरने पर बैठे हुए हैं। किस बारे में ये विरोध प्रदर्शन है सर? एनपीएस के खिलाफ है जी, न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ। हमें चाहिए पुरानी पेंशन जी। क्यों विरोध हो रहा है न्यू पेंशन स्कीम का? क्या सर देखिए जी, पुरानी पेंशन लागू होती है तो आदमी को बेसिक का 50% पेंशन मिलती है और इसमें पेंशन का कोई संविधान ही नहीं है। सिर्फ इसमें मात्र 2500 रुपया पेंशन लगती है जी, 2500 से 3000 रुपया पर मंथ। जबकि अगर आदमी ओल्ड पेंशन में हो उसको बेसिक का 50% जाएगा, 50,000 बेसिक है तो 25,000 पेंशन और डीए मिला के कम से कम 35,000 रुपये पहुंच जाता है। एनपीएस नई पेंशन है, इस पेंशन में पैसा है ही नहीं। हमारा खुद का पैसा ही हम रिटायरमेंट के टाइम तक नहीं निकलवा पा रहे हैं, तो उस पैसे का फायदा क्या है? मेरे लड़के की शादी है, लड़की की शादी है, मेरे पास पैसा नहीं है, उसको कैसे निकलवाएं? पुरानी पेंशन थी उसमें निकलवा लेते थे, लेकिन नई में नहीं निकल रहा। सांसद है, एमपी है, एमएलए है, उनको पुरानी पेंशन मिल रही है। सरकार तो कह रही है कि न्यू पेंशन स्कीम का काफी फायदा है, तभी तो सर एक बात बताइए, नई पेंशन का बहुत फायदा है तो सरकार सांसद, मंत्री, एमएलए, एमपी को क्यों नहीं दे रही? वो उनको नुकसान क्यों कर रही है? उनको तो पुरानी पेंशन दे रही है, हमें नहीं दे रही है, क्यों? कहीं ना कहीं सांसदों का फायदा, तमाम फायदे गिना रही है, कह रही है कि और संस्थाओं में पेंशन स्कीम बंद है, आप लोगों को तो कम से कम पेंशन दी तो जा रही है। सरकार ने पूरी पेंशन को कारपोरेटाइज कर दिया है। पूरी पेंशन हमारी शेयर मार्केट पर आधारित हो गई। जैसे ही शेयर मार्केट गिरता है हमारी पेंशन का जो बजट रहता है वो पूरा गिर जाता है, उससे हमारी पेंशन बिल्कुल खत्म हो जाती है। ऐसे सिलसिले में जैसे ही मान लो जैसे जैसे प्राइवेटेशन बढ़ रहा है, हम पहली बात तो सरकारी कर्मचारियों की भर्तियां खत्म की जा रही हैं, दूसरी बात उनकी पेंशन पर उनको इतना दबाया जा रहा है कि पूरे कर्मचारी, हम सब डिफेंस सिविलियन कर्मचारी हैं, आज पूरे देश से इकट्ठा हुए हैं इस एनपीएस का विरोध करने के लिए, क्योंकि जो नई पेंशन स्कीम है उसमें बहुत सारे लॉसेज हैं। जैसे कि पहले तो हमारी जो पुरानी पेंशन है, जो नई पेंशन स्कीम है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लागू करी थी, तो और पेंशन बंद कर गए थे 1/1/2004 से। अपने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी वो नई पेंशन 1/1/2004 से लागू करके गए हैं, पुरानी पेंशन बंद कर गए हैं। तो मोदी सरकार से कोई उम्मीद है कि हाँ जी, मोदी जी से हमारी उम्मीद है कि इसको दोबारा बहाल किया जाए, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और नई पेंशन मोदी बंद किया सरकार जाए। तो तमाम वो बातें कर रही है, चाहे राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करना हो। हाँ जी, अच्छी बात है वो। तमाम चीजें हो रही हैं जिससे सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़े। हाँ जी, बढ़े। जन्मदिन के दिन जाते हैं, होली दिवाली जा करके जवानों के हाँ बीच जी, मनाते हैं। जवानों को आप पुरानी पेंशन दे रहे हो और बाकी कर्मचारी डिफेंस सिविलियन को जो आप पेंशन नहीं दे रहे, अगर उनको भी अपने नई पेंशन में लाओ, सबको लाओ, एमपी, एमएलए सबको आपको नई पेंशन में लेके आओ, फिर इनको पता लगेगा कि जो नई पेंशन है वो कितनी अच्छी है। अच्छा, तो देख सकते हैं आप ये तमाम कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर इतनी धूप के बीच में, और एक ही मांग है इनकी कि पुरानी पेंशन मोदी सरकार बहाल करे। और कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो पुरानी पेंशन को बंद किया था, नई पेंशन को लाने के लिए तमाम कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। और भी अन्य लोगों से बात करेंगे कि क्या है उनकी राय। मैं आदर्श फैक्ट्री चारधाम मजदूर यूनियन से बिलोंग करता हूँ, एआईडीएफ से। ये जो मोदी सरकार है, ये मोदी सरकार जब लोगों को एनपीएस जानबूझ के उनके इस पर देना चाहती है, तो ये सांसद लोग अपना कैसा क्यों नहीं लेते, अपनी पेंशन क्यों ले रहे? ये क्यों नहीं एनपीएस को ज्वाइन करना चाहते? ये एनपीएस को जब ये बोलते हैं कि ये सब सही है, तो फिर क्यों नहीं ये खुद के ऊपर लेना चाहते हैं? आरोप लगा रहे हैं आपकी पहले सांसद विधायक अपने नहीं, आप ये कह रहे हैं कि पहले सांसद विधायक अपनी पेंशन छोड़ दें या फिर अपनी पेंशन नई पेंशन स्कीम के तौर पर। हमारा यह कहना है कि देखो, संविधान में कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि सांसद को पेंशन चाहिए, लेकिन फिर भी वो अपने मनमानी ढंग से करते हैं। हमें किसी का बंद नहीं करना है, हमारे एक ही कहना है कि वो कुछ नौकरी नहीं करते, 5 साल के लिए सिर्फ चुन के आते हैं, वो पेंशन ले लेते और एक बार नहीं 3 बार लेते हैं और किसी को टैक्स नहीं देते। हम जितनी बार चुन करके आते हैं वो पेंशन बढ़ती जाती है, उतनी दफा जाती है। उनको बस से लेके सब फैसिलिटी है, एरोप्लेन तक फैसिलिटी है, इधर रूम का फैसिलिटी है, खाने का फैसिलिटी सब है। फिर वो सब फैसिलिटी होने के बाद में भी उनको पेंशन क्यों देना चाहिए?
अपने देश के अंदर एक देश में एक कानून रहना चाहिए। जैसा हमको पुराने लोगों को पुराने पेंशन है, 2004 के बाद वाला जो न्यू पेंशन है वो नहीं रहना चाहिए। कोई भी एक देश में एक कानून रहना चाहिए, विधायक और सबको समान मिलना चाहिए। अभी इन्होंने क्या किया है कि 2004 में जब कानून लाया था, सब अकेला संगठन था AIDF की, तब उन्होंने इसका विरोध किया था। लेकिन तब क्या तब नई भर्ती नहीं थी, नई भर्ती बाद में चालू हो गई। और अभी जब रिटायर हुए तब हमें जाके लग रहा है कि यहाँ पे नुकसान है। इन्होंने तो पूरा लोगों को खाई में डाल दिया। अगर इतनी अच्छी थी तो आमदार खासदारों क्यों नहीं इनकी पेंशन ली? अभी देखो, जब हम टैक्स पे कर रहे, हम GST, खाना खा रहे उसके ऊपर GST है, हगने जा रहे उसके ऊपर GST है, लोन उठा रहे उसके ऊपर GST है, साले लोन भरने जा रहे उसके ऊपर GST है। लेकिन हम सब करने के बावजूद 60 साल जब हम नौकरी कर रहे फिर भी हमें पेंशन नहीं है। और जो सिर्फ 5 साल के लिए चुन के आता है और कोई भी टैक्स भी नहीं देता, फिर भी उनको पेंशन है। और संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया वैसा कि उनको पेंशन चाहिए। मानधन एक प्रावधान है, लेकिन मानधन का उन्होंने पेंशन के रूप में, नौकरी के रूप में कर दिया है। लेकिन हम जब 60 साल तक यहाँ पे काम करते हैं और हमें सरकारी ड्यूटी के अलावा कुछ भी हम व्यवसाय कर नहीं पाते, और जब हम रिटायर होंगे तब हमारे पास में क्या है, 1000-2000 रुपए से क्या होगा? अब सादा सिलेंडर लेंगे तो 1200-1300 रुपए का होगा। हमारे बाल बच्चे हमें क्या सोच के हमें पाल पोषण करेंगे? हमारी पेंशन ही एक हमारा प्रावधान है। अगर हमारे बच्चों ने बोला कि नहीं हम तुमको नहीं पाल पाएंगे, तो कम से हमारे पेंशन है, हम किसी को भी वाला डब्बा लगाएं, कुछ भी करके हम जी सकते। लेकिन बिना पेंशन से क्या करेंगे? अगर इतनी मांग हम उठा रहे तो सरकार ने करना चाहिए। आप देख सकते हैं ये तमाम और लोग जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं लोग खड़े हैं, इसके बीच में आक्रोश है। कहीं ना कहीं मोदी सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से खफा है ये लोग, और मोदी सरकार से उम्मीद है कि नई पेंशन स्कीम को लागू करें। क्या उम्मीदें दिख रही? जी महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, यहाँ पर जो हमने धरना प्रदर्शन जो किया है, जो ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन के तौर से किया गया है, जो कि 4 लाख रक्षा कर्मचारियों की ओर से किया गया है, जहाँ पर जहाँ से आ सकते थे जितने कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, कि महोदय जैसे है कि बीजेपी सरकार ने जो पेंशन का जो मुद्दा लिया था, हम चाहते कि पेंशन लागू हो। चूंकि हम कोई व्यवसाय नहीं कर सकते, कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं, मात्र हमारा एकमात्र इनकम वाला सोर्स है हमारी वेतन। और वेतन में हम इतने परिवार को पालते हुए इस जैसे महंगाई बढ़ती हुई है उसमें हमको जीना मुश्किल है, जिसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा हमारा पेंशन बने। जैसे कि पुराने 1 जनवरी 2004 के पहले जो कर्मचारी यहाँ पर जो भी नियुक्त हुए हैं उनको पेंशन मिलता है, हम भी चाहते हैं कि हमें भी पेंशन मिले, हमारे भी परिवार सुखी और समृद्ध रहे, बस यही आशा करते हैं। आप तो कह रहे हैं नए पेंशन स्कीम से भी आपका परिवार सुखी और समृद्ध रहेगा? जी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सरकार झूठ बोल रही है। जैसे कि हमारे निर्माणी में जैसे कि हमने देखा है कि जो कि अनुकंपा भर्ती में 1/1/2004 के बाद में जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं, जो 15 साल 18 साल जैसे कि 15 साल जिनकी सेवा हुई वो रिटायर्ड हो गए, उनको लगभग 1100 से 1200 रुपए पेंशन मिलती है। मैं ये कहना चाहता हूँ महोदय आपसे और समस्त भारतवासियों से कि 1100 रुपए तो घर का किराया भी नहीं होता है। आज तेल के टीन का भाव 1800 से 2000 रुपए है। इस महंगाई में जितनी पेंशन हमको सरकार दे रही है पेंशन स्कीम से, जो कि हमने जो पैसा जमा किया है उतने सरकार जमा कर रही है, उसका 60% हमको वापिस कर रही है, 40% में हमको पेंशन देती है। उस पेंशन में हमारा गुजारा नहीं हो सकता है। जैसे कि तो सरकार ने तो आपको समझाया होगा ना कि जब नई पेंशन स्कीम आई आपने अमल भी किया, सारी चीजें हुई। सरकार तो मनमानी डिसीजन लेती है ना। हमारे यहाँ आए कोई सुनने को तैयार है, आप आए, हम बहुत प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब नई पेंशन स्कीम 2004 में लागू हुई थी तो उसकी कमियां या फिर खामियां या फिर अच्छाइयां जो भी हो वो आपके बीच में रखी गई होगी, जिसका विरोध पूरे उसका फेडरेशन ने बताओ उसका विरोध हमारे जब सरकार ने इस स्कीम लाई है, ये स्कीम पूरा गलत है। मेन मकसद ये है कि हमारा 2004 के बाद में जो भी आदमी रिटायरमेंट फैक्ट्री में भर्ती हुआ है, आज के समय में अगर देखा जाए तो उसका जो पुराने जो लोग थे जिनका बेसिक 30,500 था, उनको रिटायरमेंट समय में आज के डेट में उसको 17,000 मिलता है, 1/1/2004 के पहले वाले को, और 1/1/2004 के बाद में जो लगा है उसको केवल 2400 रुपया मिलता है। और इसके बारे में हमारा ऑल इंडिया फेडरेशन 1/1/2004 के बाद से कंटिन्यूस की लड़ाई लड़ रहा है, और हमको उम्मीद है, हमारे फेडरेशन से उम्मीद है
कि सरकार कोई ना कोई माध्यम से, मतलब जो लड़ाई आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन के हिसाब से सरकार जरूर झुकेगी, झुक जाएगी सरकार। पक्का तो झुकेगी। तमाम बिलों के ऊपर तो मोदी सरकार का ये रवैया रहता है कि वो झुकती तो है नहीं। नहीं, अभी ऐसे अन्य राज्यों में जैसे चल रहा है, झारखंड में हो रहा है, जैसे हरियाणा में चल रहा है, जैसे कि अन्य राज्यों में भी चल रहा है कि न्यू पेंशन स्कीम रद्द करते हुए पुरानी पेंशन बहाल की जा रही है। हम आशा करते हैं कि जो हमारी केंद्र की सरकार है, हम नाम लेना नहीं चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि वो भी कर्मचारी है, राज्य कर्मचारी है, हम भी केंद्रीय कर्मचारी है, जो हम देश की सेवा करते हैं। हमारा चौथा स्तंभ है, जैसे कि सेना के तीनों जवान, जैसे कि थल सेना, जल सेना और नौ सेना कार्य करते हैं, उसी तरह हम कार्य करते हैं और हमारे बनाए हुए उत्पादों के ऊपर ही हम देश की सुरक्षा को निर्भर करते हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार से कि हम ही नहीं, समस्त केंद्रीय कर्मचारियों को और समस्त राज्य कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम रद्द करते हुए पुरानी पेंशन लागू की जाए। हम ये आशा करते हैं और निश्चित ही हमें मालूम है कि हमारी ये जीत, हमेशा हमारी लड़ाई हमारी सफल होगी। क्या लगता है मोदी सरकार मदद करेगी न्यू पेंशन स्कीम लाने में? मोदी सरकार के ऊपर तो हमको भरोसा नहीं है। जब 2004 में जो न्यू पेंशन स्कीम जब लागू किया जा रहा था, किसी को इसमें विश्वास में लेकर काम नहीं किया। उन्होंने डायरेक्ट सौंप दिया गया कि आपको ये न्यू पेंशन स्कीम लागू करना है करके। ऐसे कई किसी हमारा जो फेडरेशन है, यूनियन है, इनको किसी को विश्वास में लेके काम नहीं किया गया। पर हमको अभी इस चीज को लेकर लड़ना पड़ेगा, लड़ाई करके कुछ मिल सकता है और कुछ मोदी सरकार के ऊपर हमको भरोसा नहीं है। तो तमाम ये लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पे भरोसा नहीं है कि वो नई पेंशन स्कीम को हटा करके फिर से पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर पाएंगे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।